साल की तरह मधुर बाजलो तुम्हार आलोर वेणु की गूंज के साथ दुनिया भर के बंगाली सबसे बड़ी मुस्कान के साथ देवी का स्वागत करते हैं। बंगालियों के लिए ये मुख्य त्योहार है। दुर्गा पूजा किसी कार्निवल से कम नहीं है, जिसमें शहर में सुंदर सुंदर पंडाल देखने को मिलते हैं। ढाक की मधुर ध्वनि गूंजती है और शानदार धुनुची नाच देवी के सामने प्रदर्शित करते हैं। और नए कपड़े में सजे लोग इस उत्सव को मनाते हैं। यूजुअली पूजा में लोग उपवास करते हैं, पर बंगालीस इस पूजा में कुछ ज्यादा ही खाते हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। भारत के अन्य राज्य जो धूमधाम से दुर्गा पूजा का स्वागत करते हैं वे है असम, उड़ीसा, बिहार और त्रिपुरा। बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, हांगकांग, यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों में भारतीय प्रवासी भी अपनी अपनी विदेशी भूमि में एकजुट होने और दुर्गा पूजा मनाने के लिए एक साथ आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा को स्वर्ग में सभी देवताओं के सामूहिक प्रयास से अस्तित्व में लाया गया था। जब महिषासुर को एक वरदान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता, तो उसने देवताओं के निवास स्थान पर कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इससे देवता चिंतित हो गए, जो अनिवार्य रूप से चालाक असुर को हराने में विफल रहे। इस चिंताजनक मुद्दे को हल करने के लिए सभी देवता एक साथ आए और दुर्गा नाम की एक अजय महिला बनाने के लिए अपनी ऊर्जा और शक्तियों का प्रयोग किया। जब महिषासुर की नजर पहली बार देवी दुर्गा पर पड़ी तो उनकी उग्र सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा रखने लगा। हालांकि देवी केवल उसी से विवाह करने के लिए तैयार थी जो उसे युद्ध में हरा सके। चूंकि महिषासुर अपने वरदान को बुद्धिमानी से चुनने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं लिया था, इसीलिए वो महिलाओं से प्रतिरक्षा मांगना भूल गया था। दुर्गा और महिषासुर के बीच 5 दिन युद्ध के बाद महिषासुर पराजय हुआ, जिससे देवताओं और उनके घरों में शांति लौट आई। निशुंभ शुंभ निर्नाशी त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपं देहि। दुर्गा पूजा के पहले दिन से एक दिन पहले महालया के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग रेडियो पर प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी को सुनने के लिए एक साथ आते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवी स्वर्ग से अवतारित होती है। ये वो दिन भी है जब एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जिसे चोखो दान के नाम से जाना जाता है होता ये है, जिसमें एक कारीगर देवता की आंखों को रंगता है और इसे पूरा करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पहली बार पृथ्वी की सतह को रोशन करती है। महालया पर तर्पण एक आम प्रथा है, जिसमें लोग अपने पूर्वज को विभिन्न खाद्य पदार्थ और जल चढ़ाते हैं। अगले दिन से देवी पक्ष की शुरुआत हो जाती है। सावद्भ्यो भक्ति पूर्वं त्वं चण्डिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि। 5 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं, क्योंकि लोग महाषष्ठी का इंतजार जो करते हैं, जिस दिन त्योहार एक्चुअल में शुरू होता है। पंडाल उत्साही भीड़ का स्वागत करने के लिए तैयार है। किफायती सामान और स्वादिष्ट जंक फूड बेचने वाले कई स्टॉल क्षेत्र के चारों ओर लग जाते हैं। लाउडस्पीकर भक्ति गीतों के साथ बज रहे होते हैं और धुनुची के घने धुएं के साथ घंटिया की लगातार आवाज सुनाई दे रही होती है।
शांति का आनंदमय आभा से भरना। अधिकांश लोग यदि पहले नहीं तो इस दिन से पंडल हॉपिंग शुरू करते हैं। शक्तिशाली देवी की पूजा उनके 4 बच्चे अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिका के साथ की जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन, जिसे आमतौर पर महासप्तमी के नाम से जाना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन होता है, जिसमें माना जाता है कि पंडित धार्मिक ग्रंथों के मंत्रों का उच्चारण करके मूर्तियों को जीवित करते हैं। एक युवा केले का पौधा, जिसे कोला बो के नाम से जाना जाता है, को एक छोटे जुलूस के पास की नदी में ले जाता है और जहां उसे साड़ी में लपेटने से पहले नहलाया जाता है। इस पौधे को भगवान गणेश की पत्नी माना जाता है और माना जाता है कि ये देवी की शक्ति के साथ साथ उनकी सकारात्मक ऊर्जा को भी वहन करता है। महाअष्टमी या दुर्गा का 8वां दिन अनुष्ठानिक पुष्पांजलि द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें लोग सुबह उपवास करते हैं और पंडित के साथ पवित्र ग्रंथों के मंत्र का पाठ करने के बाद ही भोजन का स्वाद लेते हैं। यद्यपि पुष्पांजलि उत्सव के हर दिन होती है, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जब हर कोई इसमें भाग लेता है। माँ अष्टमी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवी की कुमारी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये अनुष्ठान, जिसे आमतौर पर कुमारी पूजा के रूप में जाना जाता है, में छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है, जिन्हें स्वयं देवी का अवतार माना जाता है। एक बार जब कुमारी पूजा समाप्त हो जाती है तो दिव्य देवी आते हैं और लड़की में निवास करते हैं। माँ अष्टमी की शाम को पारंपरिक धुनुची नाच की विशेषता होती है, जहाँ लोग जलते हुए कपूर और नारियल की भूसी से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं। इसके अलावा ये शाम संधि पूजा के नाम के लिए भी समर्पित है, जिसमें देवी को 108 कमल चढ़ाए जाते हैं और 108 दीपक जलाए जाते हैं। महानवमी और 9th डे उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्ति कर लेता है। उसे देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध का अंतिम दिन माना जाता है, जहां अंत में मां दुर्गा विजयी साबित होती है। उस दिन लोग जल्दी उठकर स्नान या महास्नान के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फिर देवी की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन विजयदशमी दशहरा के साथ मेल खाता है और कई पारंपरिक प्रथाओं द्वारा चिन्हित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो दिन है जब देवी दुर्गा आकार बदलने वाली राक्षस महिषासुर पर विजयी हुई थी। उस दिन महिलाएं पंडाल में मिठाइयाँ लेकर आती है और उनके पैर छूकर उन मूर्तियों को अर्पित करती है। वे मूर्तियों के साथ साथ स्वयं पर भी सिंदूर या सिंदूर पाउडर लगाते हैं, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि पाउडर प्रजनन क्षमता की शक्ति के साथ साथ वैवाहिक जीवन में सौभाग्य लाता है। फिर मूर्तियों को ढोल और तुरही के साथ गंगा में उन्हें विसर्जित किया जाता है और ये अंतिम कार्य त्योहार का होता है। इसके बाद इस दुर्गा पूजा के पल को बंगाली लोग अपनी यादों में कैद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं आज से बछर आबार होबे, मतलब अगले साल फिर होगा, मतलब माँ अगले साल फिर आना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।